तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बोल रखा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू 4 i कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस का 3 k कैप। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखने से पहले आप मुझे ये बताओ कि इस वाली लाइन में पॉइंट क्या है। पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है क्या? इसको मैं पॉइंट बोलता हूँ। तो मेरा जो A1 है वो एक तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, 4 कोमा -1 कोमा 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो डायरेक्शन होती है, पहली वाली लाइन इसलिए मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्शन होती है वो लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रखी होती है। तो डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट मेरे पास में आ गए 1 कोमा 2 कोमा माइनस का 3। इतना सभी को क्लियर है। उसके बाद में दूसरी लाइन की इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 k कैप प्लस का म्यू टाइम्स आई कैप प्लस का 4 j कैप माइनस का 5 k कैप। अब दूसरी लाइन के लिए भी हम सबसे पहले तो पॉइंट लिख लेते हैं। A2 इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं भाई दूसरी लाइन के बारे में लिख रहा हूँ। तो पॉइंट ये होता है जो साइड में लिखा रहता है, उसको बोलते हैं 1 कोमा -1 कोमा 2, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट ये हैं। और इसी तरीके से लाइन 2 की जो डायरेक्शन है वो ऐसे मतलब लैम्डा या फिर म्यू ऐसे किसी ना किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी रहती है। ये मेरी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन मेरी कितनी आ गई, 1 कोमा 4 कोमा माइनस का 5। ठीक है, दो मेरे को वेक्टर फॉर्म दे रखी थी लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, वहाँ से मैंने पॉइंट और डायरेक्शन को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब यह है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको एक डायरेक्शंस देखनी पड़ती हैं, और उससे ये पता लगता है कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं। देखो यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 4 5 आ रहा है। यहाँ पे जैसे अगर कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखता है हमको, तो हम बोलते हैं कि लाइन पैरेलल है। अभी लाइन पैरेलल नहीं है, अभी लाइन है हमारी स्क्यू लाइंस। और स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये मिनिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मिनिमम डिस्टेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सभी बच्चों को याद करना पड़ेगा। पहले मोड लगा लो बाहर बहुत बड़ा सा, मतलब ये बताता है, ये वाला मोड बताता है कि भाई हमें वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ये है कि दोनों जो लाइन थी उनके पॉइंटों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इसका डॉट लेना पड़ेगा आपको किसके साथ में, लाइन 1 की जो भी डायरेक्शन थी वो, उसका क्रॉस लाइन 2 की जो भी डायरेक्शन थी वो, इन दोनों के क्रॉस के साथ में इसको डॉट लेना पड़ेगा। और डिवाइड में जो भी आपने क्रॉस निकाला है, जैसे आपने B1 क्रॉस B2 निकाला है, उसका मैग्नीट्यूड मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरा फॉर्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस का, आपको याद करना पड़ेगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले मैं A2 माइनस A1 निकाल देता हूँ जल्दी से। छोटी छोटी चीज़ें निकाल के रखेंगे, फिर उनको यूज़ करेंगे। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। A2 आपको दे रखा है 1 -1 और 2, जल्दी से लिख लेते हैं। 1 -1 और 2। A1 आपको दे रखा है 4 -1 और 0। A1 आपको दे रखा है 4 -1 और 0। दोनों का डिफरेंस जल्दी से ले लेते हैं। डिफरेंस में याद रखना कि I वाला I से डिफरेंस होगा, J वाला J से डिफरेंस होगा, और K वाला K से डिफरेंस होगा। तो ये 1 -4 हो जाएगा माइनस का 3, -1 और ये माइनस माइनस +1 हो गया तो वो हो जाएगा 0, 2 - 0 हो जाएगा मेरे पास में 2। तो ये मेरे पास में A2 माइनस A1 वेक्टर निकल कर आ गया है। समझ में आ गया आपको? अब बात आती है B1 क्रॉस B2 की। तो भाई क्रॉस लेना तो मैंने आपको सिखाया ही है। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है आई कैप जे कैप के कैप, और उसके बाद में B1 के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जल्दी से। B1 आपको दे के रखा है 1 2 और माइनस का 3, तो मैंने लिख दिया 1 2 और माइनस का 3। B2 आपको दे के रखा है 1 4 और माइनस का 5, वो लिख लेता हूँ 1 4 और माइनस का 5। अब मैं जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आई कैप आ जाएगा 2 इंटू माइनस 5 इज़ माइनस का 10, 4 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस का 12, बट जब माइनस लगेगा तो प्लस 12 हो जाएगा। माइनस का जे कैप इंटू -5, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, एंड प्लस का के कैप इंटू दिस इज़ 4, और ये माइनस का 2। तो यहाँ से मेरा जो है B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकल के आ चुका है। और ये कितना आया देखो, सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 12 में से माइनस का 10 जाएगा तो 2 आई क्या बचेगा। यहाँ से -5 और प्लस का 3 -2, बट माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 जे कैप बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 के कैप बचेगा। तो ये मेरा B1 क्रॉस B2 आ गया।
बहुत बढ़िया। अभी एक काम और करता हूँ मैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेता हूँ लग गया तो। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गया एक तरीके से अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब कि 4 4 4 12। और रूट 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2√3। तो मेरे पास में जो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल के आ चुका है 2√3। बस अब कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला मेरा क्या था, पहले तो मॉड लगाओ पॉजिटिव बनाने के लिए, फिर मैंने लिख दिया A2 - A1, और इसका मुझे डॉट लेना पड़ेगा किसके साथ में, B1 क्रॉस B2 के साथ में। वेक्टर आप बना लेना छोटे छोटे, और डिवाइड में आएगा आपका मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो जो आपने क्रॉस निकाला था उसका मॉड भी आएगा डिवाइड में। A2 - A1 मैंने वैल्यू निकाल के रखी हुई है, जल्दी से पुट कर देता हूँ, -3,0,2। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये लिख दिया मैंने -3,0,2, और इसका मुझे डॉट लेना है किसके साथ में, B1 क्रॉस B2 के साथ में। B1 क्रॉस B2 भी निकाल के रखा हुआ है 2,2,2, ये मेरा 2,2,2, और मुझे मॉड कैन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड भी रखना है। मैग्नीट्यूड मेरा 2√3 है, और इस पूरी वैल्यू का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई को आई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जे को जे से करना पड़ता है, और के को के से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा -6, 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बना देगा, और 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बना देगा 4, और डिवाइडेड बाय कितना है 2√3, और मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। -6 और प्लस का 4 मेरे को बच देगा सिर्फ माइनस का 2, और डिवाइडेड बाय 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 1/√3 बचा, बट मॉड जब लगेगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1/√3। मेरा आंसर आ रहा है 1/√3, और देखते हैं कि ये आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया 1/√3, हमारा आंसर सही है। और आप सबको समझ में आया हो तो नोट डाउन कर लो, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ।